गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि विंग ने तो लैंसन से सारी चीज़ें सच्चाई कह दी थी। वो जानता है कि उसकी मदर की वजह से विंग ने कितना सफ़र किया है, और विंग ने कभी भी उसकी मदर के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। इस बार पानी सड़क के ऊपर से जा रहा है और कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। वो जानते हैं कि उनके लाइफ के साथ क्या क्या हो सकता है, और विंग ये सारी चीज़ें जानता है कि उससे ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं बनने वाला। वो चाहे तो अभी मैडम लैन को बर्बाद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मैडम लैन के साथ। मैडम लैन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, वो जानता है। तो ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं विंग को। तो विंग की सारी चीज़ों को वांग जी अच्छे से एग्ज़ामिन करता है, और वो सारी चीज़ों को अच्छे खासे, एक होता है ना कि अच्छे खासे एक पोजीशन में वांग जी जानता है कि विंग है। विंग अभी जो चाहे वो करवा सकता है वांग जी से, और विंग ये जानता है कि वांग जी उसकी बात सुनेगा। वांग जी उससे प्यार करता है तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो मानेगा ही। लेकिन विंग ने कभी भी वांग जी से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। उसने हर बार वांग जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि वांग जी तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। उसने कभी भी नहीं कहा, नेवर एवर। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था। वो लोग दोनों ही कार में थे, और कार में बैठ के वांग जी कुछ सोच रहा था। वांग जी जानता है कि ये सारी चीज़ें उसकी माँ डिनाई नहीं करेंगी अगर उन्होंने किया होगा तो ना वहाँ पे मैडम लैन बैठी हुई थी। तो मैडम लैन बोलती है, उसने मेरे ख़िलाफ़ तुम्हें भड़का दिया। तो ना वांग जी तब एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो माँ, उसकी मदर ने ये सारी चीज़ें नहीं की होती ना, तो उसकी मदर उसे ये सवाल नहीं पूछती। वो पूछती तुमने खाना खाया वांग जी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, ऐसा कुछ पूछती कि वांग जी के बारे में जानने की कोशिश करती। लेकिन तुरंत ही ये सारी चीज़ें बोलना मैडम लैन को शायद भारी पड़ गया है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और बोलता है डैड। तो ना वहाँ पे उसके डैड भी आते हैं। उसके डैड को उसने मैसेज कर दिया था, और उसकी अंकल, उसके ब्रदर को। तो ना वहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं क्या हुआ, अभी इसने क्या किया है वांग जी। तो ना वहाँ पे बोलता है, वांग जी बोलता है ये मारना चाहती है। तो बोलते हैं किससे, तो बोलता है वांग जी बोलता है मुझे। तो ना मैडम नान बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम वांग जी, मैंने तुम्हें कब मारने की कोशिश की, मैंने तो इससे। तो ना वहाँ पे सब लोग मैडम लैन की तरफ देखते हैं, और मैडम लैन की पॉइंट की हुई उंगली को देखते हैं। वो विंग था। तो ना मैडम लैन की बात सुन के वांग जी एकदम ही ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या कहे, वो अपने मदर को कैसे डिफेंड करे। वो चाह कर भी अपनी मदर को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मदर ने जो कुछ भी किया है उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा हुआ उसे। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी क्या चल रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। तुम्हारी मदर और तुम एक दूसरे से लड़ो झगड़ो, जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लन वांग जी। मुझे जाने दो, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो। अपनी मदर और अपने फैमिली के मतलब चीज़ों के ऊपर मुझे मत घसीटो, मुझे नहीं पसंद है। आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मेरे बच्चे को मुझसे छीनने के बाद अभी बोल रहा है आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। हाँ, तो ना वहाँ पे वांग जी की मतलब उसका दिमाग ना बहुत ही ज़्यादा सर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या कहे। उसकी पूरी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाके अपनी मदर को बोले मदर आर यू सीरियस, आप ऐसा कर रही हैं। आपको कितनी बार उन लोगों ने समझाया है कि अपनी इस मतलब गलत फहमी को निकाल दीजिए। हर किसी की लाइफ में अलग अलग इंसान की अलग अलग जगह होती है। हर समय आप हम लोगों के बीच में नहीं आ सकती।
तो ना वहाँ पे ना वांगजी ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, आप कभी नहीं सुधरेंगी ना। तो बोलता है, मैंने कब कहा, तुम्हारे डैड, तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो अभी। तुम लोगों ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मैं सही हूँ इसीलिए तुम लोगों ने। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के जिंगन जुन जाते हैं और मैडम लैन को खींच के थप्पड़ मार के बोलते हैं, अपना ये पागलपन बंद करो, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ये सारी चीज़ें करने से। मैंने हर बार तुम्हें कहा है कि ये सारी चीज़ें तुम मत करो मत करो मत करो मत करो। तुम्हें बचाते बचाते मैं ये भूल गया कि तुम्हारी आदत हो गई है, तुम हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हो। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हर किसी की लाइफ तुम नहीं लीड कर सकती। हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, अपनी 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 प्रायोरिटीज़ होते हैं। तुम हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ सकती। तो ना ये बोलती है, मैं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही थी। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, वो प्रेग्नेंट है। जितनी बार आपने उसके ऊपर हमला किया उतनी बार आपने मेरे बच्चे के ऊपर भी हमला किया मदा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, क्या वो प्रेग्नेंट है और तुमने हमें बताया नहीं। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता था। ऐसा बोल के भांगजी अपने फादर की तरफ देख के बोलता है, फादर, आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको इन्हें समझाना पड़ेगा, ये आपकी गलती है। आपने इन्हें ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर दिया, आपने क्यों किया फादर, क्यों क्यों वाई। आप ये सारी चीज़ें उससे नहीं कह सकती थी कि आप उन्हें समझा नहीं सकते थे, आप उन्हें रोक नहीं सकते थे फादर। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी चीज़ें अपने प्यार के साबित करने के लिए आपने गलत का साथ दिया, और अभी देखिए मैं भुगत रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, आइंदा से अगर आपने ये कुछ भी किया ना, तो आई स्वेयर मॉम, आई स्वेयर माय गॉड, अगर इसे और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो आई प्रॉमिस यू, मैं खुद को तो मारूंगा ही मारूंगा, सब कुछ तबाह करके अपनी ज़िंदगी ले लूँगा। ऐसा बोल के वांगजी अपनी बाहों में विंग को लेके वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे चिरैन, शिचैन और चिंगहेंजुन मैडम लैन की तरफ देखते हैं और मैडम लैन बोलती है, ये मेरे बेटे को मुझसे छीन। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते, इनफ मदर, आपकी डर से मैंने भी अपने ओमेगा को आपसे नहीं मिलाया। आप हमेशा से ही ऐसी थी, आप खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में रखती, आपने कभी भी हमें रखा। आप सिर्फ अपनी कंफर्ट के बारे में सोचती है। ये सच बात है। वांगजी ने सच कहा, फादर आपकी गलती है, मैं आप लोगों से अलग हो रहा हूँ और आइंदा से मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा की ज़िंदगी ऐसी बन जाए। विंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, विंग का बॉडी इतना वीक है, वो प्रेग्नेंट भी, और फिर भी आप ये सारी चीज़ें कर रही है। और ये सारी चीज़ें करके आपको कोई पछतावा नहीं है। आपने कितने लोगों की मर्डर किया है, फिर भी आपको कोई पछतावा नहीं है। आप ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहती हैं? हाँ बोलिए ना, कि आप हमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, आप हमसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। आपकी वजह से मैंने अपने ओमेगा को इतनी दिनों तक छुपा के रखने की कोशिश की, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी उसे छुपा के ही रखना पड़ेगा आपके डर से। तो ना मैडम लैन बोलती है, ऐसी बात नहीं है वांगजी शिचैन, तुम क्या बोल रहे हो। देखो ना हनी, ये क्या बोल रहा है हमारा बड़ा बेटा। तो वो तो एकदम सही कह रहा है, तुम उसे और कितना छुपा के रखोगे। हाँ, उसे छुपा के रखते रखते उससे तुम दूर हो रहे हो। शिचैन, अपने पैर के पास जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम लोगों को जन्म दिया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बोलते हैं, हम ये एग्री करते हैं कि आप हमारी माँ हैं, हम इसे कभी डिनाई नहीं करेंगे कि आप हमारी माँ नहीं हैं, अब हमारी माँ है, लेकिन एक हद होती है मदर, हर एक चीज़ की हद होती है, जो हद आप पूरी कर चुकी है
आपकी वजह से वांग जी और उसका ओमेगा सफ़र कर रहा है, मैं और मेरा ओमेगा सफ़र कर रहा है, और अंकल के तो आपने अब उनके प्यार को ही उनसे छीन लिया। ऐसा बोल के शिचैन बोलते हैं, आइंदा से आप मुझसे कभी बात मत कीजिएगा, मुझे आपके से कोई बात नहीं करनी है और आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड लाइफ विथ मी। मैं अपने ओमेगा के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। आप जैसा तो नहीं है वो, मेरे बारे में भी सोचता है, मेरी खुशियों के बारे में भी सोचता है वो। आप हमेशा से सेल्फिश रही हैं मदर। आपको सिर्फ इतना लगता है कि आप सिर्फ सबको कंट्रोल करना चाहती है। सबको कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकती किसी को। आप हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है हम जिसे भूल नहीं सकते, जिसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस आपने हमें इतना पुश कर दिया है कि आपसे दूर जाना ही हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। सब बोल के शिचन वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैना रोने लगती है और चिंगहन बोलते हैं, तुम्हें और भी रोना है, तुम्हारे पापों का घड़ा शायद भर चुका है ई। और आई प्रॉमिस यू, अगर तुमने बांगजी के प्यार को कुछ करने की कोशिश तक की ना, तो आई स्वेयर यू कि इस बार कोई माफ़ी नहीं। एक बार सीधा इस बार तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। इस बार कुछ भी गलत मत करना ये। इस बार हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी है इसमें, सिर्फ तुम्हारा चाइल्ड नहीं, उसका चाइल्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ना वहाँ पे भी वहाँ पे चिरन बोलता है, आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मेरे नेफ्यूज़ थे आपके पास, और आपने हमेशा से ही अपने बारे में ज़्यादा सोचा। मेरे नेफ्यू को मेरे खिलाफ़ यूज़ किया आपने। आपने हमेशा से ही मुझे ब्लैकमेल किया मेरे नेफ्यू के लिए, वरना कब का आपको मैं मार देती। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरी। इस बार मेरे नेफ्यू के पास प्यार के ऊपर हाथ डाल दिया आपने। क्यों? हर चीज़ में आपको ही सिर्फ जीतना होता है ना। जीत इतनी भी अच्छी नहीं होती, जीत का जुनून सब कुछ डुबा देता है। ऐसा बोल के चिंगन जुन के सामने चिरैन आते हैं और बोलते हैं, आपने मुझे हर चीज़ में रोका, हर चीज़ के लिए मैंने बहुत सफ़र किया है। मेरे मेरे प्यार को मैंने खो दिया। आपके प्यार को बचाने के लिए आपने मेरे प्यार का कुर्बानी ले ली, अपने बड़े भाई का हक मांग के ये सारी चीज़ें कर ली। लेकिन आपने अपनी पत्नी को ये नहीं समझाया कि वो हर किसी को ऐसा नहीं कर सकती। हर कोई उनके जैसा साइको नहीं है, उन्हें पागल खाने भेजिए इस बार, वरना आपके बच्चे मर जाएंगे। ऐसा बोल के चिरैन वहाँ से चला जाता है। और चिरैन की बात सुन के ये बोलते, नहीं मैं साइको। तो बोलते, तुम साइको नहीं हो, तुम जानबूझ के सब करती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुमसे प्यार करके, तुम्हें अपना बना के अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बचाते बचाते। और नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और कुछ भी मैं समझना भी नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो तुम्हारी गलती अभी तुम सुधारोगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। एक बात बता दो, इस बार अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना, बचाने के लिए मैं नहीं रहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को मार दूँ, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग भी मैडम लैना अपने पति को हक करने जा रही थी, तो वो बोलता है नहीं। और दूसरी तरफ से विंग को अपनी बाहों में लेके वांगजी कार में बैठ के अपने घर वापस जा रहा था, जिंगशी वापस जा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैंने झूठ नहीं कहा, ये सच है। तुम्हारी का तुम्हारे लिए तुम्हें जो मैंने क्या बोलते हैं यार, हाँ, चेकअप किया था 2 दिन पहले, पता चला था मुझे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच है, इट कैन बी ट्रूथ, तो ये सच नहीं हो सकता।
तो ना विंग बोलता है नो, तो वांग जी बोलता है यस यू आर प्रेग्नेंट, वी आर गोइंग टू पेरेंट्स बेबी। ऐसा बोल के वांग जी अपनी बाहों में विंग को और भी ज़ोर से पकड़ लेता है। तो ना विंग को ना टमी में थोड़ा सा पेन होता है, तो ना विंग अपने टमी में हाथ रख के बोलता है आउच, आह। तो बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो ना वांग जी बोलता है डॉक्टर के पास चले। तो विंग बोलता है वांग जी को नहीं, घर चलता है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आ रही है मुझे अभी अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें ये दर्द कब से हो रहा है विंग। तो ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मतलब, तो बोलता है तुम्हें पेट में दर्द कब से हो रहा है। तो ना विंग बोलता है कि मुझे मतलब मैं मतलब अभी। तो बोलता है झूठ मत बोलो, ये झूठ बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हें और हमारे बच्चे को। तो ना विंग बोलता है मतलब परसों से। तो बोलते तुम अभी तक मुझे नहीं बताया। तो बोलते हैं मुझे लगा कि हम इंटीमेट हुए थे तो इसीलिए होगा शायद। तो बोलता है क्या, आर यू मैड विंग, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो अपनी तकलीफ़ें, क्यों छुपाते रहते हो। मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही पेन में छोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर बार मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। मैंने तुमसे प्यार किया है विंग, आई लव यू, और मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। लेकिन तुम क्यों मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील करवाते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा क्रूअल हूँ। हाँ, तुम्हें क्यों नहीं बताते हो मुझे ये सारी चीज़ें। तो विंग बोलता है मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बोलते इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉडी की हालत। तो बोलता है मुझे पता है, तो मैं क्या करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मुझे तुम्हें परेशान करना पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं क्या करूँ जो तुम्हारा यकीन पा सकूँ। वांग जी ना विंग को पकड़ता है ज़ोर से। तो विंग बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, तुम ऐसे मुझे ज़ोर से क्यों पकड़ रहे हो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है ऐसे। तो वांग जी बोलता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरे दिल में कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें नहीं पता। तो विंग बोलता है मैं क्या करूँ, और तुम इस बच्चे को इतना प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, नाजायज़ ही तो है। तो वांग जी बोलता है क्या बोला तुमने। तो बोलता है नाजायज़ ही तो है। तो बोलता है मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी 3 महीने पहले। तो बोलता है व्हाट। तो बोलता है हाँ, जब हम मिले थे तभी मैंने तुमसे शादी कर दी थी, तुम्हारे साइन है उस पर। तो बोलता है मेरी शादी हो गई मुझे नहीं पता। तो बोलता है मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें बताना नहीं मतलब ज़रूरी नहीं समझा, मेरी शादी हो गई है ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो बताना क्या ज़रूरी है। तो बोलता है जब तुम अपने आप को ये सारी चीज़ें करना बंद कर दोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें बताना मेरी ज़िम्मेदारी होगी, और मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के गुस्से में बोलता है तुम क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। तो ना वांग जी बोलता है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, यू हैव नो अनदर ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात जितनी सच है ना, तुमसे उतना ऑब्सेस्ड हूँ ये भी उतना ही सच है। तुम्हें किसी और का होने दूँगा, तुमने सोच भी कैसे लिया। तो ना वांग जी ऐसा बोल के विंग के लब पे किस करके बोलता है हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत गुस्सा हो मुझसे, मैंने तुमसे बहुत मेजर चीज़ें छुपाई है, और मुझे नहीं छुपाना चाहिए था तुमसे कुछ भी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
और मैंने जो किया और उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करता। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, हाँ तुम तो रिग्रेट नहीं करोगे, तुम्हें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है। तो वांग जी बोलता है, मैं हमारे बारे में सोचता हूँ। मुझे तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता। हाँ, कि तुम जब मुझसे दूर रहते हो तो कैसे रहते हो, तुम मर जाते हो। जैसे मेरी रूह तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी रूह मुझसे जुड़ी हुई है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते और ना कभी होगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूँगा। तो ये ख्याल भी करना बंद कर दो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है अपने आप को स्ट्रेस देना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग ना मुँह फुला लेता है और पॉट बना के बोलता है, ये इतना रूड है। तो बोलता है, हाँ मैं रूड हूँ क्योंकि तुम मुझे बना लेते हो। जब मैं स्वीट होता हूँ तब तो तुम वो नहीं बोलते कि मैं कितना स्वीट हूँ। जब भी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करने लगता हूँ तो तब मैं बुरा बन जाता हूँ। तो बोलते तुम तो बुरे हो ही। तो ना वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में देखिए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। अभी कोई भी गलती नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और मैंने हर्ट किया है, ये सारी चीज़ें जानता हूँ मैं। और तुम्हें कभी भी अपने से अलग करूँगा नहीं और दोबारा तुम्हें हर्ट करूँगा नहीं। तो विंग को डॉक्टर के पास लेके जाके डॉक्टर फुल्ली विंग का चेकअप करता है और डॉक्टर बोलता है विंग की बॉडी वैसे बहुत ज़्यादा वीक है और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अटेंशन की ज़रूरत है। और विंग मतलब जितना हो सके उतना आराम करे, बेड पे रहे, उतना ही उसके लिए अच्छा है। क्योंकि उसका पहला बेबी मिसकैरेज से मतलब बेबी को अबॉर्ट किया गया था और बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और शायद उन्होंने ठीक से आराम भी नहीं किया था। तो इसीलिए उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही ट्रॉमाटाइज है, उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी मदर के ऊपर इतना गुस्सा था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बोलता है, ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच। तो विंग वांग जी के बाहों में था और वांग जी के दिमाग में अपने लिए खुद के लिए नफ़रत पैदा हो रही थी कि ऐसे इंसान के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की मतलब इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी बदल नहीं सकता। वो अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने ओमेगा को अपने से अलग वो नहीं करना चाहता था। लेकिन वो क्या करे, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब उसका मतलब मदर, जिसे वो अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर सकता, उन्होंने ही अपनी उन लोगों की ज़िंदगी की सबसे काले काले चीज़ें जैसे काले धब्बे दिए हैं, जिन धब्बों को चाह कर भी मिटा नहीं सकता। वो कैसे मिटाए, अपनी मदर को वो कुछ भी नहीं कर सकता, पनिश भी नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के चेहरे पे हाथ रखता है, क्योंकि सब पता है कि वांग जी के सारे ये सारी चीज़ें कितना इफ़ेक्ट कर रही है। तो वांग जी को वो बोलता है, शांत हो जाओ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे बोलता है, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुमने सफ़र किया है जितना, उतना कोई सफ़र नहीं कर पाया मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर के पास ये सारी चीज़ें क्यों, मदर ये क्यों करती है मुझे नहीं पता भी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी मदर की वजह से तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, आई एम सो सॉरी। तो विंग बोलता है, हम चाह कर भी सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। तुम्हारी मदर ने जो कुछ भी किया, उन्हें अगर सज़ा नहीं मिली ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं चाह कर भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। तो बोलता है, मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कहा, उनसे बात करो, उन्हें डॉक्टर दिखाओ। मुझे लगता है वो मेडिकली मतलब उन्हें मेडिकल की हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, नहीं वो मेडिकली हेल्प की नहीं, उन्हें खुद की हेल्प चाहिए, खुद को हेल्प करवाने के लिए। वो चाहती है कि सब लोग सिर्फ उन्हें प्यार करें। वो सेल्फिश है, जस्ट इतना ही और कुछ भी नहीं। हमने उनका फुल्ली चेकअप किया था। तो बोलते हैं वांग बिंग बोलता है, क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ,
मेरी मदर सेल्फिश है, यही बात सच है। तो ऐसा बोल के विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देखता है। और गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा यूनिक ट्राई किया है मैंने। अगर अच्छा नहीं लगा है फिर भी देख लिया करो यार। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं नॉइस आए तो इग्नोर करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख